तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं हनुमान जी को कलर करने वाला हूँ और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था, तो इसका सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में मैं इसको कलर करूँगा फुली फेस और बैकग्राउंड को। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉम्स ऑयल पेस्टल। तो आपको भी डॉम्स के ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हो। कार्ट्रिज पेपर है हमारा A4 साइज का। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ प्रूशियन ब्लू कलर का। तो जहाँ पे फोटोग्राफ में लाइट और डार्क है उसको ऑब्जर्व कर कर आपको राउंड राउंड कर कर ही आपको यहाँ पर शेडिंग करनी है। तो इस तरह से ही आपको राउंड राउंड करके सर्कुलर डायरेक्शन में ही आपको शेडिंग करनी है। तो इसी हिसाब से करिए। तो अभी मैं डीप ग्रीन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे को हल्का हल्का डार्क है, जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको भी सर्कुलर डायरेक्शन में यूज़ करना है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पे आपको प्रेशर का यूज़ करते हुए डार्क करना है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पे आपको मीडियम प्रेशर की वजह से शेडिंग करनी करिए। तो मैं ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ और उस पर ब्लू कलर लगा दे रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से ब्लेंडिंग करनी है, और मैं कॉटन बड का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ही स्मूथली और अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। तो आपको भी इसी से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, तो करिए। तो जहाँ जहाँ पर भी लाइट है वहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ और हल्के हाथ से मैं शेड कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से हल्के हाथ से शेड करना है जहाँ पर भी लाइट है वहाँ पर। तो मैं इसी तरह से बैकग्राउंड में वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरे को फोटोग्राफ में लग रहा है, उसी हिसाब से आपको भी यूज़ करना है। तो इसको फिंगर की मदद से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। आपको फिंगर की मदद से ब्लेंड करना है क्योंकि आप इससे एकदम स्मूथली और अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी। देखिए, इससे मैंने फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग कर दी है। यहाँ पर मैं येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको भी हम हल्के हाथ से शेड कर देंगे वाइट कलर के ऊपर। तो आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी होगी इसकी मदद से। देखिए, अभी मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ डार्क कलर का बैकग्राउंड में डार्क लग रहा है वहाँ पर। तो सर्कुलर डायरेक्शन में ही आपको राउंड राउंड कर कर ब्लैक ब्लेंडिंग करनी है और शेडिंग करनी है। तो देखिए, इसी तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आप करिए। तो देखिए, मैं पूरे बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ मेरे को डार्क और दिखाना है ब्लैक, वहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा। तो देखिए, तो मैं इसको फिंगर की मदद से फिर से ब्लेंड कर दे रहा हूँ ब्लैक कलर को। यहाँ पर आपको फिंगर की मदद से ब्लैक ब्लैक करना है और ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करना है, सिंपली हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। तो देखिए, इसी तरह से आपको ब्लेंडिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ जो स्टार्स को बनाने के लिए, तारों को बनाने के लिए। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर सकते हो। तो आप कोई से भी वाइट कलर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसी तरह से एक्रेलिक कलर का यूज़ करना है। तो अब मैं फेस पे सबसे पहले ब्राउन कलर की मदद से, यहाँ जहाँ मेरे को लाइट और डार्क फोटोग्राफ में ऑब्जर्व कर कर दिख रहा है वहाँ पर मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से ब्राउन कलर का यूज़ करना है, और जहाँ जहाँ हल्के हाथ से करना है और मीडियम प्रेशर की मदद से थोड़ी बहुत करना है, ज़्यादा डार्क प्रेशर की मदद से मत कीजिएगा। तो देखिए,
तो अब मैं फ्लैशटिंग कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ जहाँ मेरे को डार्क और मीडियम दिखाना था वहाँ पे मैंने हल्के हाथ से सेट कर दिया है। जहाँ पर लाइट एरिया था और जहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया था वहाँ पे हमने हल्के हाथ से यूज़ करना है। तो मैंने इसी तरह से पूरे फेस में इसी तरह से यूज़ किया है। तो आपको भी इस तरह से करना है। इस और ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हल्के हाथ से पूरे फेस में शेडिंग करनी है आपको और अच्छे से प्रॉपर जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही आपको शेडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ मेरे को डार्क लग रहा है और लाइट लग रहा है फोटोग्राफ में वहाँ पे मैं कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मेरे को वाइट दिखाना है, वाइट एरिया है ज़्यादा, वहाँ पे प्रेशर की मदद से यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ लाइट एरिया है वहाँ पे हल्के हाथ से वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से वाइट कलर का यूज़ करना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर देखिए पूरे फेस में अच्छे से फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर यहाँ पर वाइट कलर ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ कम है बिल्कुल वहाँ पर मैं थोड़े हल्के हाथ से सेट कर रहा हूँ। तो मीडियम प्रेशर की मदद से आपको लोअर मीडियम की मदद से ही आपको पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरे को फोटोग्राफ में ऑब्जर्व दिख रहा है वहाँ पर। तो मैं देखिए यहाँ पर मैं येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ इसी तरह से। तो आपको भी फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और देखना है कहाँ पर कौन सा एरिया है जहाँ पर कौन सा कलर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कहीं कहीं मैं पिंक कलर का यूज़ करूँगा। तो आपको भी फोटोग्राफ को अच्छे से देखना है इसी तरह से कि किस तरह से यहाँ पर कलर दिख रहे हैं। तो चलिए अभी मैं पिंक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे को पिंक दिखाना है वहाँ पे हल्का हल्का, वहाँ पे मैं हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। तो उस हिसाब से आप अच्छे से बना पाएंगे फोटोग्राफ में जितने ज़्यादा कलर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए मैं कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर लगा लिया कॉटन बड पर। आपको भी इसी तरह से जिस कलर में शेडिंग करनी है उसी कलर को लगाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है यहाँ पर। तो हल्के हाथ से आपको ज़्यादा प्रेशर की मदद से वो करना है, शेडिंग नहीं करनी है। तो देखिए ब्लेंडिंग अच्छे से हमारी हो रही है इसकी मदद से। आप चाहो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं आप कॉटन बड का। तो देखिए तो मैंने यहाँ से पूरे में इसी से शेडिंग करूँगा। तो देखिए तो अभी जहाँ जहाँ पे मेरे को ज़्यादा वाइट दिखाना है वहाँ पे मैं फिर से वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरे को ज़्यादा हाईलाइट और वाइट एरिया दिख रहे हैं वहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से फोटोग्राफ को देखना है अच्छे से कि जहाँ पर कौन सा कलर है वहीं वो कलर यूज़ करना है आपको। तो देखिए मैं इसी तरह से यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पूरे फेस में जहाँ जहाँ भी मेरे को दिख रहा है। तो अभी मैं फिर से ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर डार्क एरिया और ज़्यादा डार्क करने के लिए। तो देखिए आपको फोटोग्राफ को अच्छे से देखना है। जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत कीजिएगा पूरे फेस में। हल्के हाथ से ही आपको शेडिंग करनी है ब्राउन कलर से। तो करिए। तो अभी मैं रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरे को थोड़ा रेडनेस दिखानी है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं हल्के हाथ से ही पूरे फेस में यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे को दिखाना है रेड एरिया वहाँ पर मैं हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से हल्के हाथ से ही शेडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं उंगली की मदद से फिंगर की मदद से आपको ब्लेंड कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे फेस में अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है फिंगर की मदद से। आपको भी इसी तरह से फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग करनी है। तो अभी मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सॉफ्ट ग्रेड की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ 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 मेरे को डार्क एरिया दिखाना है वहाँ पे देखिए आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो या फिर 10B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फोटोग्राफ को देख कर जहाँ मेरे को हाईलाइट और डार्क एरिया दिखाने हैं। तो वहाँ पे आपको हल्के हाथ से मीडियम प्रेशर की मदद से आपको शेडिंग करनी है। तो इसी हिसाब से आपको पूरी ड्राइंग में अच्छे से शेडिंग करनी है हल्के हाथ से। और ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत कीजिएगा नहीं कलर निकल जाएगा पेपर के ऊपर से। देखिए
अभी मैं कैंची की मदद से यहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर स्क्रैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कैंची की मदद से ही आपको स्क्रैच करनी है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट दिखाने के लिए कैंची का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करना है और आपको हल्के हाथ से यहाँ पर जाना, हल्के कैंची का यूज़ करना है और कलर को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी अच्छे से कैंची की मदद से हाईलाइट हो रही है। तो आपको भी इसी तरह से कैंची की मदद से हाईलाइट करनी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।